आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि ब्रांड से सुपर ब्रांड बनने की कहानी। कोई भी कंपनी कैसे शुरू होती है, कैसे वो प्रगति करती है और अपने ब्रांड को वो कैसे सुपर ब्रांड तक ले जाती है। नमस्कार दोस्तों, आरपी मिश्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। हम बृहद चर्चा करेंगे ब्रांड से सुपर ब्रांड की कहानी। पुराने जमाने में ब्रांड का मतलब होता था पहचान, निशान। लोग लोहे से गर्म करके जानवरों के ऊपर ठप्पा लगा देते थे ताकि पहचाना जा सके ये किसका जानवर है। इस तरीके से पहचान किया जाता था। 1827 में ब्रांड शब्द प्रचलित हुआ और कंपनियां जो थी वो ब्रांड के नाम से जाने लगी। धीरे धीरे ये चीज और प्रचारित हुई और डेवलप की और 20वीं सदी तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारे आविष्कार हुए और ब्रांड बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ। तो आज हम आपको बताएंगे तमाम कंपनियों के बारे में। वो कौन सी कंपनियां हैं, उनकी शुरुआत कहां से हुई, वो प्रगति कैसे करी, रास्ते में उनके बाधाएं क्या क्या आई। इन तमाम विषयों पे हम आपसे बात करेंगे। एक ब्रांड, हर ब्रांड एक कहानी से शुरू होता है और एक वादे पे जाके खत्म होता है। दोस्तों, अगर हम एडिडास की बात करें, एडिडास ये पहला स्पोर्ट्स शू इसकी पहचान है, इसके नाम से ये फेमस हुआ। अगर हम अमेज़न की बात करें, अमेज़न की जो पहचान है ये सबसे बड़ा ऑनलाइन बुक स्टोर के नाम से ये फेमस था। अगर हम बात करें अमूल की, तो भारत का सबसे बड़ा सहकारी ब्रांड है। अगर हम बात करें एप्पल की, तो पर्सनल कंप्यूटर क्रांति का ये ब्रांड है, इसके नाम से फेमस हुआ। अगर हम एस्पिरिन दवा है, ये पहला दर्द निवारक ब्रांड बना। बाद में बहुत सारी कंपनियां आई दर्द निवारक के विषय में। अगर हम बाटा की बात करें, बाटा जूते की, तो बाटा क्या था, 99 का ब्रांड। बाटा के जूते में आप देखते होंगे प्राइस टैग में लिखा रहता लास्ट में 99। अगर हम बात करें बिसलेरी की, तो बिसलेरी जो है मिनरल वाटर का भारत का पहला भारतीय ब्रांड है। मिनरल वाटर में बिसलेरी। अगर हम बात करें CNN न्यूज चैनल, एक ऐसा न्यूज चैनल जो कि 24 घंटे काम करता है, 24 घंटे खुला रहता है। दोस्तों, तो आज हम आपके बीच में एक कंपनी के बारे में डिटेल चर्चा करने जा रहे हैं कि उसकी शुरुआत कैसे हुई और वो कंपनी ब्रांड से सुपर ब्रांड कैसे बनी। तो हम आपके बीच में चर्चा करने जा रहे हैं एमवे के बारे में। एमवे, AMWAY, एमवे। ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस में पूरे विश्व की जनक मानी जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की जन्म देने वाली यही कंपनी मानी जाती है। पूरे संसार में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इसी कंपनी की वजह से जाना गया। इसके जो फाउंडर है रिच डिवास, ये 1926 में पैदा हुए थे और इनके दूसरे जो दोस्त हैं उनका नाम था जे वन एंडल, ये 1924 में पैदा हुए थे। मतलब रिच डिवास से जे वन एंडल 2 साल बड़े थे। इन दो दोस्तों की कहानी थी। दो दोस्तों ने 1959 में एक कॉर्पोरेशन की स्थापना की जिसका नाम एमवे रखा गया। इन लोगों ने एमवे कॉर्पोरेशन रखा उसका नाम। लेकिन एमवे में आने के पहले ये दोनों दोस्त न्यूट्रीलाइट कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर थे। अमेरिका में एक कंपनी थी न्यूट्रीलाइट जो प्राकृतिक मल्टी एंड मिनरल्स की गोलियां बेचती थी। उस कंपनी में ये दोनों दोस्त एक डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में काम कर रहे थे।
लेकिन न्यूट्रलाइट कंपनी में आंतरिक विवाद होने लगा, जिसकी वजह से वो कंपनी लड़खड़ाने लगी। तो इन दोस्तों ने न्यूट्रलाइट कंपनी से बाहर निकल करके अपनी खुद की कंपनी बनाई 1959 में, जिसका कि नाम इन्होंने रखा एमवे कॉर्पोरेशन। 1950 के दशक में ही न्यूट्रलाइट कंपनी में टूट फूट होना शुरू हो गया था। 13 वर्ष बाद, एमवे कॉर्पोरेशन की स्थापना के 13 वर्ष बाद इन दोनों दोस्तों ने न्यूट्रलाइट कंपनी को खरीद लिया, अपने अधीन कर लिया न्यूट्रलाइट कंपनी को। अगर हम बात करें एमवे कॉर्पोरेशन के संघर्ष की बात करें, तो यह कंपनी 1975 में अमेरिकन गवर्नमेंट ने एमवे कॉर्पोरेशन के ऊपर एक केस फाइल कर दिया, एक मुकदमा कर दिया कि ये एक पिरामिड कंपनी है, ये गैर कानूनी कंपनी है। और यह मुकदमा करीब करीब 4 साल चला। 1979 में कोर्ट ने एमवे के पक्ष में फैसला सुनाया और कोर्ट ने बताया कि एमवे कॉर्पोरेशन गैर कानूनी कंपनी नहीं है। इनका जो सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान है वो पिरामिड स्कीम नहीं है। इसके बाद से ये कंपनी अमेरिका में दिन दूनी रात चौगुनी की स्पीड से आगे बढ़ने लगी और बहुत तेजी से ये कंपनी विकास करने लगी। एमवे की सबसे बड़ी जो खासियत है यह है इसका प्लान, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने बिजनेस का स्वतंत्र मालिक बन सकता है। रिच डिवास और जे वारेंडल ने जब एमवे कंपनी की स्थापना करी थी, उनकी सोच थी फ्रीडम, फैमिली, होप एंड रिवार्ड। इन 4 चीजों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कंपनी की स्थापना करी थी। दोस्तों, इसमें शामिल होने के लिए न तो ज्यादा पूंजी की जरूरत पड़ती है, न तो ज्यादा शिक्षा की जरूरत पड़ती है, न किसी खास योग्यता की जरूरत पड़ती है। यदि आप 18 साल के हैं तो आप एमवे बिजनेस में आ सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा कोई बंधन नहीं है एमवे बिजनेस में कि आपको इतने घंटे काम करना पड़ेगा, आपको ऑफिस आना पड़ेगा, आपको 4-6 घंटे काम देना ही करना पड़ेगा, आपको इतना सेल्स करना ही पड़ेगा। कोई टर्नओवर का टारगेट नहीं है, ऐसा कुछ भी कोई बंधन नहीं। आप पूरे के पूरे अपने बिजनेस के मालिक होते हैं। आप चाहे तो काम करें, आप चाहे तो काम ना करें। एमवे बिजनेस में जो इनकम होती है वो इनकम होती है आपके काम के आधार पे। आप जितना ज्यादा परिश्रम करेंगे, जितना ज्यादा काम करेंगे, जितना ज्यादा परिश्रम करेंगे, उतना ज्यादा पैसा कमाएंगे। ठीक इसी के विपरीत यदि आप काम नहीं करेंगे तो आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो ये है एमवे कॉर्पोरेशन, जो कि ब्रांड से सुपर ब्रांड बनी। आज एमवे कॉर्पोरेशन दुनिया के 100 से अधिक देशों में व्यापार कर रही है। दुनिया की सबसे बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है ये। हेल्थ सप्लीमेंट बनाने वाली ये दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी है। इस कंपनी का पूरी दुनिया में कोई सेकंड कंपटीटर नहीं है। अगर सीरियल नंबर से देखा जाए 1 से 10 तक एमवे ही एमवे है। एमवे का दूसरा कोई कंपटीटर नहीं है। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ। इसी तरीके से हम अलग अलग कंपनियों की केस स्टडी लाते रहेंगे। ब्रांड से सुपर ब्रांड बनने की कहानी हम आपको सुनाते रहेंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।